हिमालय की चोटी पर धुंध और कहानियों में लिपटा हुआ खड़ा था ग्रैंड होटल। कभी राजा महाराजाओं का गर्मी का अड्डा, अब ये बस बीते जमाने की एक निशानी था। इसकी भव्यता फीकी पड़ चुकी थी। पीछे रह गई थी एक भूतिया खामोशी जो इसके खाली हॉल में गूंजती रहती थी। झाड़ फानूस पर जाले लगे हुए थे, उनके क्रिस्टल धूल से मंद पड़ गए थे। हवा में सीलन और सड़न की गंध भरी हुई थी, एक बासी खुशबू जो भुला दी गई यादों और अनकहे रहस्यों की कहानी कहती थी। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में धीमे स्वर में फुसफुसाया जाता था, एक ऐसी जगह जहां जीने वाले जाने की हिम्मत नहीं करते थे और मरे हुए जाने से इनकार करते थे, क्योंकि ग्रैंड होटल की टूटती दीवारों के भीतर परछाई अनदेखी चलती थी और फुसफुसाहट रात में गूंजती थी। अकेली जीप उस विशाल इमारत के सामने आकर रुक गई। उसकी हेडलाइट्स ने होटल के अंधेरे को चीर दिया। रोहन बाहर निकला। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुंध बन गईं। वो एक लेखक था जो रहस्य की ओर खिंचा चला आया था। केयरटेकर ने झिझकते हुए सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। साहब, उसने चेतावनी दी, यह जगह सबके लिए नहीं है। रोहन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपना बैग उठाया और होटल में प्रवेश किया। रोहन को जो कमरा दिया गया था वो सबसे ऊपरी मंजिल पर था, एक शानदार कमरा जो घाटी के नजारे दिखाता था। लेकिन लुभावने दृश्य ने उस भारी माहौल को दूर करने के लिए बहुत कम ही काम किया। जैसे जैसे अंधेरा छाया, अजीब औगरीब घटनाएं होने लगीं। बाहर गलियारे में कदमों की आहट गूंज रही थी। फिर भी जब रोहन ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए और अजीब औगरीब घटनाएं जारी रहीं। रोहन को गांव वालों से पता चला कि होटल का एक काला अतीत था जो आत्महत्याओं, दुर्घटनाओं और अस्पष्टीकृत गुमशुदगी की अफवाहों में डूबा हुआ था। फिर कर्मचारी गायब होने लगे। एक एक करके वो चले गए। उनके चेहरे दहशत से सने हुए थे। उन्होंने जो देखा या सुना था उसके बारे में बोलने से इनकार कर दिया। जल्द ही विशाल गूंजती इमारत में रोहन और बूढ़ा कार्यवाहक ही रह गए। केयरटेकर, जिसका तजर्बेकार चेहरा अब चिंता से सिकुड़ा हुआ था, उसने रोहन से जाने का आग्रह किया। यह जगह, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, सुरक्षित नहीं है। आत्माएं बेचैन हैं। वो गुस्से में है। लेकिन रोहन, हालांकि तेजी से डर रहा था, जिम्मेदारी की एक जबरदस्त भावना महसूस कर रहा था। खेल में मौजूद ताकतों को समझने और उनका सामना करने की आवश्यकता महसूस कर रहा था। डर और रुग्ण जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर रोहन ने होटल का पता लगाना शुरू कर दिया। उसने छिपे हुए रास्ते, धूल भरी पुरानी पत्रिकाएं, उन्मत्त असंबद्ध प्रविष्टियों से भरी हुई और एक सुनसान गलियारे के अंत में एक बंद कमरा खोजा। एक कमरा जो कि स्पष्ट भय की आभा को छोड़ता हुआ प्रतीत होता था। केयरटेकर ने अनिच्छा से चाबी निकाली। ताला कराह उठा जैसे सदियों से इस्तेमाल नहीं किया गया हो और दरवाजा खुल गया। एक ऐसा कमरा प्रकट हुआ जो समय के साथ जम गया था। यह एक नर्सरी थी जिसमें एक पालना, लकड़ी का घोड़ा और खिलौने बिखरे हुए थे। लेकिन यह दीवारें थीं जिन्होंने रोहन की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। वे उन्मत्त लिखावट में ढंके हुए थे। संदेश एक ऐसी भाषा में लिखे गए थे जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। मदद की गुहार, एक दुष्ट संस्था की चेतावनी। अपनी आत्मा तक हिल गया। रोहन लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में वापस चला गया। उसने जो अनुभव किया था उसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की, अजीब और गरीब घटनाओं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन ठंडा स्पर्श उसके दिमाग में बना रहा। उस रात जब बाहर तूफान आया हुआ था, रोहन जाग रहा था। टूटी खिड़कियों से हवा के गरजने की आवाज सुन रहा था। आवाज उस फुसफुसाहट के समान थी जो उसके जागने के घंटों को सताती थी। उसने महसूस किया कि कमरे में उसके साथ कोई है, ठंडा और खतरनाक, उसे परछाइयों से देख रहा है। फिर उसने उसे देखा। अंधेरे से एक आकृति प्रकट हुई, एक स्त्री की पारभासी प्रेत। उसका चेहरा शुद्ध भय की अभिव्यक्ति में बदल गया। उसका हाथ फैला हुआ
मानो उस तक पहुंच रहा हो। रोहन डर के मारे देखता रहा क्योंकि आकृति करीब आ गई। उसकी खामोश चीख उसके दिमाग के सन्नाटे में गूंज रही थी। प्रेत उसके पास पहुंचा, उसकी बर्फीली उंगलियां उसके गाल को छू रही थीं और फिर जैसे ही वह प्रकट हुई थी, गायब हो गई। केवल एक ठंडक और बेचैनी की गहरी भावना को पीछे छोड़ गई। अगली सुबह रोहन चला गया था। होटल एक बार फिर खामोश खड़ा था। उसके रहस्य उसकी ढहती दीवारों के भीतर सुरक्षित रूप से छिपे हुए थे। रोहन बच गया था या कोई और शिकार बन गया था, यह एक रहस्य बना रहा। एक और कहानी जिसे ग्रामीणों ने धीमे स्वर में फुसफुसाया।